परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहान होता है। यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो एक गांव में बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक बार वह अपने गांव के लिए जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखता है। 2 पल के लिए वह खड़ा होकर सोचता है कि इस पत्थर की तो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। वह वहीं पर अपने थैले में से औजार निकालकर उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। छैनी हथौड़ों से जैसे ही वह उस पत्थर पर मारता है तो अचानक उस पत्थर से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। वह बूढ़ा आदमी एकदम यह सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है। अपने औजार थैले में डालकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर वह जब आगे जाता है तो उसे रास्ते में फिर से एक पत्थर दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि इस पत्थर की भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जा सकती है। वह दोबारा अपने औजार निकालकर उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। पत्थर को भी दर्द हो रहा था, उसे भी तकलीफ हो रही थी, पर वह पत्थर कुछ नहीं बोलता, वह बस खामोश रहता है। बूढ़ा आदमी कुछ ही देर में उस पत्थर पर काम करने के बाद बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना देता है। वह उस भगवान की मूर्ति को उस पेड़ के नीचे रखकर अपने गांव की तरफ चल देता है। जैसे ही वह आदमी अपने गांव में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है जिसमें भगवान की मूर्ति की ज़रूरत है। गांव के लोगों को पता था कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है, तो वह इकट्ठा होकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, नए मंदिर के लिए हमें भी एक खूबसूरत सी भगवान की मूर्ति बना दो। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जंगल से आ रहा था तो मुझे बहुत ही खूबसूरत पत्थर दिखाई दिया जिससे मैंने बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई है। थोड़ी ही दूर अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक पेड़ के नीचे वह भगवान की मूर्ति दिख जाएगी। उसे लाकर मंदिर में उसकी स्थापना कर दो। कुछ लोग जाते हैं और उन्हें पेड़ के नीचे वह मूर्ति दिखती है और वह उसे लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति तो आ गई, लेकिन अब नारियल फोड़ने के लिए अच्छा और बड़ा सा पत्थर चाहिए, जो कि हमारे गांव में ऐसा कोई पत्थर नहीं है। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, जिस जगह से तुम ये भगवान की मूर्ति लाए हो उससे अगर थोड़ा और आगे जाओगे तुम्हें वैसा ही अच्छा और बड़ा पत्थर मिल जाएगा जैसा तुम सब चाहते हो। यह सुनने के बाद गांव के कुछ लोग जाते हैं और वे पत्थर उठाकर ले आते हैं और उसे भगवान की मूर्ति के पास में रख देते हैं। अब दृश्य यह था कि जिस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई थी उसकी लोग पूजा कर रहे थे और दूसरे पत्थर पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। एक बार रात के समय दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। नारियल वाला पत्थर भगवान की मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें लोग पूजते हैं, तुम्हारी लोग प्यार से पूजा करते हैं, तुम्हारे ऊपर एक से बढ़कर एक हार चढ़ाए जाते हैं, तुम्हारे आगे खाने पीने को रखते हैं, लेकिन एक मैं हूँ, मुझे देखो, जो भी आता है मुझ पर नारियल फोड़ कर जाता है। सारा दिन कितने नारियल तोड़े जाते हैं मुझ पर। जो भगवान की मूर्ति वाला पत्थर था उसे हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराकर कहता है कि जो तकलीफ मैंने उस समय सही थी, अगर तुम वह तब सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता। अफसोस तुमने तब उस कुछ पल की तकलीफ को नहीं सहा। दोस्तों, इसी तरह
हमारी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें हमें भी सहन करना है, हल करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि हर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, पर जिस इंसान ने इन परेशानियों से लड़ना सीख लिया, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। अगर आज आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का अंधेरा है, तो यकीन मानिए इसके बाद एक सुनहरा सवेरा भी है। बस हमें उस सही समय का सब्र रख के इंतज़ार करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।